हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के प्रश्नों की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। सफलता की ओर एक कदम आप बढ़ाएं और एक एक प्रैक्टिस सेट डेली करते जाएं। अभी काफ़ी टाइम है और अगर आप ऐसे अपने डेली बेसिस के एक एक टारगेट कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट्स में ज़रूर बताना अपना कोई जेन्युइन फीडबैक देना चाहते हैं सीरीज़ के रिगार्डिंग तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण दिया है। तो देखो, कैरोलस लिनियस ने क्या आर्टिफिशियल दिया था, ठीक है, कृत्रिम दिया था। जॉन हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक दिया था और बेंथम एवं हुकर ने दिया था प्राकृतिक। तो याद रखेंगे, बेंथम एंड हुकर ने कैसा दिया था, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण। देखो, मैंने अभी बताया है जस्ट एबव क्वेश्चन कि फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किसने दिया था, हचिंसन ने दिया था। लिनियस ने कौन सा दिया था, तो आर्टिफिशियल दिया था। बेंथम एवं हुकर ने कौन सा दिया था, तो प्राकृतिक दिया था। इस तरीके से आपके एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और पूरी कोशिश करूंगी मैं कि एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 से 3 पॉइंट्स आपको नए सीखने को मिले। 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली किसने दी थी, तो विटेकर ने दी थी। कब दी थी, 1969 में दी थी। इन्होंने कौन कौन से वर्गीकृत करे थे, तो सबसे पहले आता है मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरीके से इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में चीज़ों को बांटा था। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके का बनता है कि यूकैरियोट्स इनमें से कितने थे। जैसे 5 किंगडम दिया था तो कितने किंगडम यूकैरियोट्स थे, तो 4 किंगडम थे। मोनेरा को छोड़कर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोट्स थे और मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर अगर कोई आपसे पूछे तो वो मोनेरा किंगडम होता है। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर पूछे तो वो आपका प्रोटिस्टा किंगडम होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। जातिवृत्ति वर्गीकरण जो है वो किस पर आधारित है, तो जातिवृत्ति क्रम विकास है। देखो, इसके नाम में ही है विकास। पूरा जो क्रम है, जो एंसेस्टर जिस प्रकार से हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, जिस प्रकार से हमारा विकास होता चला आया है वो होता है जातिवृत्ति। किसने दिया था, हचिंसन ने, तख्ताजन ने। इस तरीके से आप इनके नाम याद रख सकते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित कौन कौन है, देखो मैंने अभी आपको बताया था, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जिसमें से जो मोनेरा है वो कैसा है, प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा है वो कैसा है, आपका यूनिसेलुलर तो है ही, लेकिन यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव के वर्गीकरण के 2 जगत सिस्टम को विभाजित। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो 5 किंगडम तो आपको विटेकर पता है और प्लांटी और एनिमेलिया ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। फिर है विटकर ने जो 5 जगत बांटे थे। देखिए अगर आप ये सेशन शुरू से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण है यूकैरियोट्स का स्थान कितने में, तो 5 में से 4 में। कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। पोषण के आधार पर अधिकतम भिन्नता किस में देखी जाती है, मोनेरा में देखी जाती है। कैसे देखी जाती है, तो वो यहाँ थोड़ा सा समझ लो आप। ऑटोट्रॉफिक होता है और ऑटोट्रॉफ होता है। फोटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषी होता है, स्वपोषी होता है। फिर उसमें हेटरोट्रॉफी भी होता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होता है। तो इस सेप्रोफाइटिक भी होता है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी देखी जाती है तो वो किस में देखी जाती है, मोनेरा में। 5 जगत वर्गीकरण में क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किस में रखा गया है, तो क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा गया है। विटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण है वो किस पर आधारित नहीं है, इसमें तो केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति पर नहीं है। ठीक है। प्रजनन की विधि है, पोषण की विधि है, शरीर संगठन की जटिलता है। ये पिछला वाला सेशन अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको इसको RCPMT से याद रखवाया था। एक बार फिर बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। गलत कथन चुनना है।
तो गलत कथन, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं, ये कथन गलत है। तो हमारा आंसर तो यही हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं। जंतु जगत में हाँ सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्रोटिस्टा में पोषण स्वपोषित और परपोषित होता है। कुछ कवकों को खाया भी जाता है, जैसे मशरूम अगैरिकस को। विटेकर द्वारा दिए गए सूक्ष्म जीवों के 5 किंगडम वर्गीकरण तंत्र का आधार क्या था? तो कोशिका की आंतरिक संरचना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाधिक एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो देखो, जब भी एंटीबायोटिक्स का नाम याद आता है तो एकदम हम पेनिसिलिन पर टिक लगा देते हैं, नहीं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अभियांत्रिक जीवाणु समुद्र तेल रिसाव को साफ करने में किया जाता है? तो स्यूडोमोनास प्यूटेडा। स्यूडोमोनास प्यूटेडा, ये आप ध्यान रखना, ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो वर्ग 1 पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंने जब लास्ट टाइम पात्रता परीक्षा दी थी तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी करके पात्रता परीक्षा पास करी थी वो मैं पूरी आपकी हेल्प कर पाऊँ। कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो देखो, छोटी माता वायरस से, इन्फ्लुएंजा और रेबीज ये सब वायरस से होते हैं, लेकिन टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक जीवाणु जनित रोग है। और आज के लिए लास्ट है, कौन सा दुग्ध जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस। तो गाइज़, यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करके बताओ सेशन कैसा लगा। अपना जेन्युइन फीडबैक भी दे सकते हो अगर कोई भी आप ऐसा चेंजेस देखना चाहते हो या आपको सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताओ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।